आप भी चाहते हैं आपका हर दिन आपके लिए लकी हो, शुभ हो, हर कार्य में आपको सफलता मिले, धन आपके पास चलकर आए, किसी भी तरह का कोई मेंटल डिप्रेशन ना हो, तो 1 मिनट का प्रयोग सुबह सुबह आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। ऐसा एक जादुई शब्द जो आपके दिन को आपके लिए लकी बना देता है, एक ऐसा मैजिकल नंबर जो आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। और इसके साथ ही अगर आप भी बेटों की माँ हैं और आप भी चाहते हैं कि आपका बेटे का भविष्य उज्जवल हो, आपको बेटे का पूरा सुख मिले, बेटे बहू से आपको पूरा सुख मिले, तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और विशेष रूप से उन लड़कों को भी इसे स्किप नहीं करना चाहिए जो ये चाहते हैं कि उनका माता पिता के साथ में रिश्ता नहीं बल्कि उनका भी बेहतर भविष्य हो, जीवन में वो हर सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और ऐसे ही स्वस्थ प्रसन्न बने रहें। इसलिए हर दिन को लकी, शुभ, बेहतर, धन धान्य से परिपूर्ण बनाने वाले तीन गुड लक टिप्स लेकर आती हूँ। अमृत की बूंद, जादुई अक्षर, लकी नंबर, एंजल नंबर लेकर। आपने अब तक शुरू नहीं किया है, अब कीजिए और इनसे हैरान करने वाला फायदा उठाइए। दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं, इसलिए बेहद खास होते हैं। इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति ने अपनाकर अपने जीवन में कैसी भी उसकी मारक दशाएं चल रही हो, शनि की 7.5 चल रही है, राहु की माँ दशा चल रही हो, देखिए आपको ये दशाएं छू भी नहीं पाएंगी, इतना आप पॉजिटिव होने लगेंगे इन प्रयोगों को करने से। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चाहते हैं लगातार ये वीडियोस मिलते रहें, ऐसे आपको इंटरेस्टिंग आपको विषय मिलते रहें, तो ये चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए और कमेंट में एक प्यारा सा राधे राधे भी अवश्य लिख दीजिएगा। दोस्तों, हमें जो भी माता पिता हैं, हमें पुत्र संतान की प्राप्ति केतु ग्रह की वजह से, बृहस्पति की वजह से होती है और कन्या संतान की प्राप्ति हमें बुध ग्रह के एक्टिविटी होने की वजह से होती है। जब भी आपका कुंडली में केतु खराब होता है, इसका सीधा सीधा असर आपके बच्चे के भविष्य पर पहुंच जाता है। बच्चे के जो बच्चे का विकास है उसको प्रभावित कर देता है। बच्चे से मिलने वाला सुख आपका बाधित हो जाता है। बच्चों का भी बृहस्पति, सूर्य और चंद्र, ये 3 ग्रह उनके खराब होने लगते हैं। ऐसे माता पिता जब बच्चों को लेकर परेशान रहते हैं, वही बच्चे भी अपने जीवन में संघर्ष करते चले जाते हैं। संघर्ष का उन्हें फल नहीं मिलता है। तो माता पिता को ऐसा क्या करना चाहिए बच्चों के लिए? देखिए, ये बच्चे तो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने माता पिता को सम्मान दें। जैसे जैसे युग परिवर्तन हो रहा है, यानी हम जितने मॉडर्न होते जा रहे हैं, उतना ही हमारी संतान निचले स्तर पर चली जा रही है। यानी हम खुद उनको वो वैल्यू नहीं सिखा रहे हैं, हम उनको पूजा पाठ नहीं सिखाते हैं, हम लोगों के साथ में उठना बैठना उनका बंद करा दिया है। हम सिर्फ दिन भर पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ना हम उनसे घर के काम कराते हों, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, ना हमें रिश्तों की वैल्यू सिखाते हैं। होता क्या है कि शादी के बाद वही लड़कियां अपने ससुराल पहुंचकर सबसे पहले माता पिता को अलग कर देती हैं कि उन्हें उन माता पिता को उन्हें सम्मान ही नहीं देना, उनके साथ में रहना ही नहीं है। ऐसा मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो समाज में गंदगी फैला रहे हैं, वो ये भूल गए हैं कि उनकी माँ भी माँ, यानी उनका चंद्रमा है। अगर वो यहाँ ये सब कुछ नहीं लेंगे तो आने वाले भविष्य में वो अपने शनि और राहु दोनों को एक्टिवेट कर रहे हैं और उनकी संतान ही नहीं, उनको जीवन में भारी कष्ट झेलने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपने बच्चों को वैल्यू सिखाइए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़कियां हों। घर के काम ज़रूर कराइए, उनके खुद के काम ज़रूर कराइए। डेली उनको टेबल पर बैठकर अपने साथ खाना ज़रूर खिलाइए। पूजा पाठ से ज़रूर जोड़िए। आप जिस भी धर्म में रहते हो उसकी पूजा, उसके मंत्रों का जाप उन बच्चों से ज़रूर कराइए, जिससे कि उनके अंदर बृहस्पति की स्थापना हो और बच्चों को वैल्यू समझ में आए। वो उस परमपिता परमेश्वर से डरें। आजकल के बच्चों के अंदर डर खत्म हो गया। क्या कर लेगा कोई, क्या होगा? उन्हें समाज का भी डर नहीं रहेगा, उन्हें ईश्वर का भी डर नहीं रहेगा। तो यहाँ ये ईश्वरी वैल्यू यानी कि बृहस्पति की स्थापना से उनके अंदर एक सद्भावना आती है। डराने का काम नहीं हो रहा, बल्कि उनके अंदर एक सही सद्बुद्धि आए कि बच्चे ये समझ पाएँ कि उन्हें अपने माता पिता की आदर या वैल्यू करनी चाहिए। तो सबसे पहला काम है कि अपने बच्चों को पेरेंटिंग बहुत अच्छी करिए। आगे बढ़ो उससे पहले अमृत की बूंद, जादुई अक्षर। 17 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार। आज का राहु काल है 1:57 से 3:30 तक। इस समय दोपहर में कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:55 से 12:46 तक।
इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको फिटकरी के पानी का कुल्ला करना है, मुंह में डालिए, घुमाइए और थूक दीजिए। इसे थूकते समय आप जो भी आपके जीवन में समस्या उसे बोलकर थूकेंगे, उस समस्या से निकलने के लिए तुरंत आपको रास्ता मिल जाएगा। जादुई अक्षर है आज का वाह, वरुण वाला वाह। इस वाह शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाकर नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए और रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, जब भी माता पिता का केतु और बृहस्पति खराब होता है तो ये संतान बेटे के से मिलने वाले सुख और बेटे के भविष्य को खराब करने लगता है। क्या उपाय करने हैं जो माँ करे जिससे कि उसके बच्चे का भविष्य भी अच्छा हो जाए और बच्चे को भी उसके कैरियर में किसी तरह की दिक्कत ना आए, विवाह में किसी तरह की दिक्कत ना हो और विवाह के बाद भी आपको अपने बच्चों का यानी कि बहू और बेटे का सुख मिलने लगे। तो ये विशेष रूप से उपाय माँ का है। चाहे वो आपका 1 साल का बच्चा हो, आपका 20 साल का बच्चा हो, आपका 50 साल का बच्चा हो, ये माँ तो माँ ही है। अगर आपको जरा भी ऐसा लगता है, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर क्यों हुई, लगातार ऐसे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे जहाँ माँ ये कहती थी कि बहू बेटे उन्हें वैल्यू नहीं दे रहे, उन्हें परेशानियाँ हो रही हैं उसकी वजह से। तो यहाँ माँ को समझना है, पहले तो अपने बच्चे को शुरुआत से ही पैर चरण स्पर्श करना ज़रूर सिखाइए। आप अपने खुद के छुलवाइए, घर के मंदिर में मत्था टेकवाइए, साथ में आने वाले हर बुजुर्ग के पैर ज़रूर छुलवाइए। इससे उनका बृहस्पति अच्छा होगा, बच्चों का बृहस्पति अच्छा होगा तो आपको उनसे सुख पूरा मिलेगा। आपको क्या करना है? आपको करना है, सबसे पहले तो आपको अपने बच्चे को हर दिन पूजा पाठ जरूर कराना है और आपको एक लाल चंदन की माला लेकर आनी है। इस लाल चंदन की माला पर आपको प्रतिदिन बुधवार से शुरू करना है। गम मंत्र का 3 माला आपको जाप करना है। गंग गंग गंग। घर के मंदिर में बैठ जाइए, घी की जोत जलाकर 1 लोटा पानी रख लीजिए। इसमें आपको 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है और ये गंग मंत्र का जाप कर लीजिए। 3 माला जाप करिए। गणपति गजानन भगवान से प्रार्थना करिए कि वो आपके पुत्र संतान के भविष्य की आने वाली सभी संकटों को दूर कर दें और आपका रिश्ता भी अच्छा हो जाए और बच्चा भी दिनों दिन तरक्की करने लगे। उसके बाद जो ये लोटे वाला पानी है अपने बच्चे को पीने के लिए दे दीजिए। उसकी बोतल में डाल दीजिए, उसको ग्लास में डालकर दे दीजिए, पिलाना शुरू करिए। बच्चे का जैसे जैसे केतु अच्छा होगा वैसे वैसे आपका भी केतु अच्छा और बच्चा का जीवन बेहतर होने लगेगा। और इसके साथ एक उपाय और आपको करना है। प्रतिदिन आपको 1 रोटी जिस पर 2 बूंद सरसों का तेल और 1 गुड़ का टुकड़ा रखकर आपको कुत्ते को ज़रूर डालनी है। हाँ, आपको कुत्ता अपने घर में नहीं पालना है। ये मेरा खुद का ज्योतिषीय एक तथ्य है जो मैंने रिसर्च के बाद ही आपसे कह रही हूँ, आप कुत्ता मत पालिए। कुत्ता आपका, जो हम पुत्र संतान को मानते हैं, वो केतु है और कुत्ता भी केतु ही होता है। जब आप कुत्ते को पालते हैं तो ये धीरे धीरे आपके बच्चे के भविष्य को खाना शुरू कर देता है और आपके कुत्ते को, आप बच्चे को अपना खाना दे ना दें, लेकिन कुत्ते को आप पल पल पर उसकी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, हर उसकी काम कर रहे हैं, उसकी पॉटी भी साफ कर रहे हैं, उसका नहलाना धुलाना सब कर रहे हैं, लेकिन वही बच्चा आपका कुछ मांग रहा है तो आप उसको झिड़क देते हैं, जाओ खुद से कर लो। कर नहीं सकते हो क्या? तो ये होता है कि बच्चे का भविष्य, भाग्य आप खराब कर रहे हैं और धीरे धीरे ये बच्चे के भाग्य को खाने लगता है। तो कुत्ता हो सके, मेरा अपना सजेशन है कि आपको नहीं पालना चाहिए। 1 रोटी प्रतिदिन कुत्ते के नाम से निकालिए और इसको अपने घर के कुत्ते को नहीं खिलाना, आपको रोड साइड कुत्ते को ही डालना है। एक तीसरा उपाय जिसमें आपको केसर का तिलक, हल्दी नहीं केसर का ही, एक चांदी की कटोरी या कांच की कटोरी में इसको घोलना है। प्रतिदिन आपको ये गणेश जी को लगाकर अपने माथे पर लगाना है और बच्चे को भी ये आदत डालनी है कि प्रतिदिन गणेश जी को लगाकर अपने माथे पर लगाना शुरू कर दें। इस प्रयोग से आपका तो भविष्य सुधरेगा, बच्चे का भविष्य सुधरेगा, नेम फेम समृद्धि मिलेगी, धन आगमन के रास्ते खुलेंगे, बच्चे का करियर सेट हो जाएगा, बच्चा भी आपका खूब धनवान बनेगा, आपको वैल्यू देगा, नेम फेम मिलेगा, आपका झंडा ऊंचा होने लगेगा। प्रयोग सरल से हैं लेकिन फ़ायदे इसके बेहद गंभीर हैं। तो इस वीडियो को अभी सेव कर लीजिए और आपके आने वाले और भी लोग हैं उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने तक सीमित मत रखिएगा। फ़ायदा खुद भी उठाइए और लोगों को भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला बस जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 17 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे।
व्हाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 3 यानी 3 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वश-वशुता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति से लिखकर 24 घंटे तक अपने हाथ पर लिख सकता है, पर्ची पर लिखकर अपने पास रख सकता है और इस नंबर का यूज़ कर सकता है। तमाम तरह की चीज़ों में आपको नंबर का ज़रूरत होती है, वहाँ यूज़ करिए। और इससे कितना फ़ायदा मिला मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपकी भी कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन अपना लिख सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए और साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।